आम आदमी की सोच से बाहर कैसे निकलें? एक आम आदमी की जिंदगी क्या होती है? अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो आपका क्या जवाब होगा? शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वही जो हम में से ज्यादातर लोग जी रहे हैं। सुबह उठना, तैयार होकर ऑफिस जाना, 9 घंटे की शिफ्ट करने के बाद थक कर घर वापस आ जाना और फिर इसी रूटीन को बिना किसी एक्साइटमेंट के रोज रोज रिपीट करना। यह होती है एक आम आदमी की जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिस पर अगर उसे गुस्सा भी आ जाए तो वो उसे पल भर में भुलाकर हंसने लगता है और फिर शिकायतों का अंबार लेकर फिर से परेशान भी होने लगता है। आम आदमी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आम लोगों जैसी सोच रखकर रोजाना जीते जाना, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। खासकर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी आम आदमी की सोच बदलनी होगी। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे कई महान लोगों के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो अपनी सोच की बदौलत आम आदमी होकर भी खास हस्तियों में गिने जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई उनकी गलती बताता है तो वो इंसान उन्हें दुश्मन लगने लगता है। वो ये देखने की कोशिश नहीं करते कि उनकी गलती है तो उन्हें गलती सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। वो इस सोच के साथ जीते चले जाते हैं कि उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में किसी भी इंसान की गलती तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। महान और आम आदमी के बीच यही फर्क होता है। एक तरफ जहां आम आदमी अपनी गलती कभी नहीं मानता या गलती बताने पर डिफेंसिव हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी गलती मानकर उसमें सुधार करते चले जाते हैं वो आगे जाकर महान आदमी बन जाते हैं। जैसे आप अभिनेता अमजद खान का उदाहरण ले सकते हैं। अमजद खान ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। महज 11 साल की उम्र में फिल्म में काम करने वाले अमजद खान का सपना एक हीरो बनने का था, लेकिन हीरो या साइड रोल में अमजद खान को इतनी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का कहना था कि अगर अमजद खान नेगेटिव रोल करेंगे तो वो ज्यादा सफल होंगे। जहां आमतौर पर एक्टर इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, अमजद खान ने इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लेकर इस पर गौर किया। आगे जाकर उन्होंने शोले फिल्म में विलेन का रोल साइन कर लिया। इस रोल के बाद तो जैसे अमजद खान का करियर नई बुलंदियों को छूने लगा। शोले के बाद अमजद खान का नाम बेस्ट विलेन की लिस्ट में आज भी शामिल किया जाता है और शोले में उनके रोल के लिए उन्हें आज भी याद रखा जाता है। अब जरा सोचिए कि अमजद खान ने जिन फिल्मों में हीरो का रोल किया था उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और न ही इस आलोचना से परेशान होकर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उन्होंने इस राय पर विचार किया और इसे भी आजमाने का फैसला किया। अगर अमजद खान लोगों की बातों से परेशान होकर फिल्में करना ही छोड़ देते या फिर हीरो बनने की जिद ही पकड़ लेते तो शायद हम ये जान ही नहीं पाते कि उनमें एक विलन की इतनी बेहतरीन एक्टिंग करने का हुनर भी छुपा हुआ है। आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी आलोचना से हमारी प्रतिभा सभी के सामने निखर कर आ जाती है। इस वजह से आलोचना या क्रिटिसिज्म इतना बुरा भी नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बहुत ही छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। किससे किसकी लड़ाई चल रही है, कौन कितना कमा रहा है, या फिर किसने क्या पहना है। लोग इन छोटी छोटी और बेमतलब की बातों में उलझे रहते हैं। जरा गहराई से सोचकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है।
इन बेमतलब की बातों में उलझे रहने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आपका दिमाग इतना थक जाता है कि बाकी दूसरी जरूरी चीजों में आपका ध्यान ही नहीं जा पाता है। इसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है और आप ऐसी ही छोटी और बेमतलब की बातों में उलझकर रह जाते हैं। इसलिए अगर आपको आम आदमी की इस साधारण सी सोच से बाहर निकलना है तो आपको सबसे पहले ऐसी बेमतलब सी बातों पर ध्यान देना बंद करना होगा। कामयाब या महान लोग कभी भी इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि वो ऐसी बातों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा सोचते हैं। जैसे नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा सिन्हा के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। असल में अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। अरुणिमा पूरी रात यूं ही दर्द में रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस हादसे में अरुणिमा को अपना एक पैर गंवाना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड डाल दी गई। दोनों पैरों की इस स्थिति ने भी अरुणिमा को रोका नहीं, लेकिन इस हादसे के बाद लोग उनके बारे में कहने लगे कि वो कभी चल नहीं सकती। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें भी करने लगे थे कि वो अब अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती और उन्हें बस पूरी उम्र यूं ही बिस्तर पर बितानी होगी। लेकिन उन्होंने लोगों की इन बेमतलब की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर वो भी लोगों की इन बातों पर ध्यान देती तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। उन्होंने इस सोच से ऊपर उठकर अपनी लाइफ के पर्पस को समझा और इस पर ही फोकस किया। लोगों की ये जली कटी बातें ही अरुणिमा का जुनून बनी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराया। अगर इस हादसे के बाद अरुणिमा सिन्हा बेमतलब की बातों पर ध्यान देती या फिर लोगों की इस छोटी सोच का हिस्सा बन जाती तो शायद आज वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। बहुत से लोग होते हैं जो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। वो हमेशा इसी परेशानी से जूझते रहते हैं कि कहीं उनके बारे में कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही। वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा परवाह रहती है कि सब उनके बारे में अच्छी बात ही करें। इसके अलावा अगर कोई उनके बारे में कुछ बुरा कह देता है तो वो इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनकी पूरी जिंदगी इसी बात के आसपास घूमती रहती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सही मायने में सोचें तो आपकी जिंदगी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी आत्मावलोकन की जरूरत है कि आप जिंदगी में कहां खड़े हैं या फिर आप कैसे इंसान हैं और कहां गलत जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खुद में नहीं झांकेंगे तब तक आप खुद में सुधार कैसे लाएंगे। हर इंसान को इस बात का ज्ञान होता है कि वो कहां गलत है और उससे क्या क्या गलतियां हुई हैं। फिर चाहे वो उसे माने या ना माने, पर उसे सुधारने का तरीका उसे हमेशा पता होता है। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम युद्धों से शांति की ओर जाने के लिए याद रखा जाता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य ईरान से बर्मा तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के सभी युद्धों को बहुत वीरता के साथ जीता था। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसके बाद अशोक ने खुद में झांक कर देखा तो उन्हें जीतने के बाद भी अपनी हार नजर आई। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने युद्ध से होने वाली तबाही को देखा तो उन्हें समझ आया कि वो आज तक कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। इतिहास चाहे उसे एक महान योद्धा या विजयी राजा के रूप में याद रखेगा, लेकिन कोई भी उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं कहेगा। चारों तरफ लोग उनके यश की गाथाएं गाते थे, लेकिन फिर भी इन बातों से परे उन्होंने खुद में झांक कर देखा। रेट्रोस्पेक्ट करने के बाद उन्हें समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे।
जब अशोक को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने शांति का रास्ता चुना और युद्धों को वहीं विराम देते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया भर में घूमने लगे। इस कारण से किसी भी काम को करने के बाद आपको रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या वो काम वाकई सही था। आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि लोग जिस काम के लिए आपका साथ देते हैं या तारीफ करते हैं वो काम सही ही हो। वहीं आज के वक्त में अक्सर लोग अपने फायदे के लिए आपके गलत काम की भी तारीफ करने लगते हैं। ऐसे में आपको सही गलत की पहचान की आप खुद को सही रास्ते पर रख सकें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रोजाना अपने किए गए कामों और व्यवहार के बारे में एक बार तो जरूर ही सोचें। क्या आप भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से आप धीरे धीरे अपनी काबिलियत को खोते चले जाते हैं। आप उम्र भर ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि आपके अंदर क्या खूबी है। इस वजह से आपको दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए। इससे आप खुद का ही नुकसान करते हैं। महान लोग खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अपनी खूबियों को ही अपनी ताकत बनाते हैं। इस वजह से वो आम आदमी की सोच और जिंदगी से आसानी से बाहर निकल पाते हैं। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा होगा। अब्दुल कलाम का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन वो अपनी जरूरतों या सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हमेशा ही खुद पर भरोसा किया। शुरुआत में वो रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने कई छोटे मोटे काम करके न सिर्फ अपने परिवार को पाला, बल्कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद वो एक महान साइंटिस्ट भी बने। जरा सोचिए, अगर अब्दुल कलाम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार पर निर्भर रहते तो शायद ही आज हम उनके बारे में बात कर रहे होते। आम लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिसने अपने ऊपर भरोसा करके आत्मनिर्भर बनना सीख लिया, वो महान हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो जाता है और देर सवेर उसके सपनों को पूरा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आज के वक्त में किसी को सही बात कहना भी कभी कभी आपको मुश्किल में डाल देता है। आप जिस भी व्यक्ति को सही बात बताते हैं या सही रास्ता दिखाते हैं, वो उसे नेगेटिव तरीके से लेकर आपसे ही लड़ बैठता है या नाराज हो जाता है। ये आम आदमी की अप्रोच है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को सही बात कहने में भी कतराने लगे हैं, क्योंकि आज के वक्त में ज्यादातर लोग ऐसे ही हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भीड़ से अलग दिखें या फिर महान लोगों की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो, तो फिर आपको सही बात या रास्ता दिखाने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख भी बड़े बड़े सपनों को अचीव करने के लिए बहुत काम आ जाती है। महान और आम लोगों में यही फर्क होता है कि महान लोग अपने मेंटोर या खुद को सपोर्ट करने वाले इंसान की हमेशा इज्जत करते हैं। वो हमेशा अपने मेंटोर से इंस्पिरेशन लेकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनके यही गुण उन्हें महान बनाते हैं। जबकि एक आम आदमी की सोच ये होती है कि अगर उसे कोई सही बात भी बताता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उस पर अधिकार जमा रहा है या उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो उस इंसान की बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है और उसे दूसरे लोगों की बातें सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज की कहानी एक मिसाल है। हमारे समाज में एक ट्रांसजेंडर को आज भी
किन नजरों से देखा जाता है, ये बात हम सभी जानते हैं। जोईता मंडल की जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। जोईता ट्रांसजेंडर थी, इसलिए लोगों की सोच, या फिर ये कहिए कि आम आदमी की सोच उनके लिए बहुत ही छोटी थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। इन लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पढ़ाई को जारी रखने की सलाह भी देते थे। जोईता ने छोटी सोच के लोगों को अनसुना करके सिर्फ उन लोगों की बातों को सुनना ही जारी रखा जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। पैसों की कमी होने पर वो रेलवे स्टेशन पर भी रहीं और उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम करके अपना गुजर बसर किया। कठिनाइयों को पार करते हुए जोईता 2010 में ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करने वाली एक संस्था से जुड़ गई। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की भलाई के लिए बहुत काम किया। इसके बाद 29 साल की उम्र में जोईता को देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनाया गया। जोईता को 8 जुलाई साल 2017 को पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की लोक अदालत में जज नियुक्त किया गया था। जरा सोचिए, अगर जोईता ने आम आदमी की सोच को वैल्यू देकर आज उनकी बात सुनी होती तो आज जोईता का उदाहरण हमारे सामने नहीं होता। अपने एक इंटरव्यू में जोईता ने कहा था कि वो उन लोगों को अपना मेंटोर मानती हैं जिन लोगों ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की सोच से बाहर निकलना कितना जरूरी है, क्योंकि इस सोच के साथ न सिर्फ आप दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, बल्कि आप खुद भी छोटी बातों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमेशा पास्ट में जीते रहने से आपको तकलीफ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अगर पुरानी बातों को याद करके परेशान रहते हैं तो यकीन मानिए आपका आज चाहे कितना भी अच्छा हो, आप आज यानी प्रेजेंट में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आम आदमी की इस पास्ट में जीने वाली सोच से बाहर निकलें और आज की संभावनाएं और चुनौतियों को देखना शुरू करें। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इसलिए इस नियम को समझते हुए हमें यह मानना चाहिए कि बदलाव ही जिंदगी का हिस्सा है। इसके साथ आगे बढ़ने में ही भलाई है। अगर आप बदलाव के साथ आगे नहीं बढ़ते तो आप बहुत ही पीछे रह जाते हैं। महान हस्तियां पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में यकीन करती हैं, जबकि आम आदमी की सोच उसे पुरानी बातों में ही उलझाए रखती है। आम आदमी की एक और कमजोरी यह होती है कि वो हमेशा प्रॉब्लम या शिकायतों की तरफ ही ध्यान देता है, जबकि वो ये नहीं सोचता कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। वो बस इसे सोचने और लोगों से बताने में ही बिजी रहता है। लेकिन यकीन मानिए, इससे कोई प्रॉब्लम का हल नहीं मिल सकता। इससे आपकी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस दोनों ही बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा सोचिए, अगर आपकी घर में किसी सदस्य से हमेशा लड़ाई रहती है तो आप हमेशा इसी बात में उलझे रह जाएंगे। बेशक यह आपकी गलती हो या नहीं, लेकिन उस लड़ाई का थोड़ा असर तो आप पर पड़ेगा ही। इसलिए आपको इन रोजाना की फिजूल की लड़ाइयों से बचना बहुत जरूरी है। आपकी एनर्जी सही कामों में लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक मैच्योर इंसान की तरह आप उस व्यक्ति से जाकर डायरेक्ट बात करें जिससे आपकी हमेशा बहस होती रहती है। इससे आपको कोई ना कोई वजह जरूर समझ आएगी कि आखिर किस बात को लेकर सामने वाला शख्स हमेशा आपसे लड़ता है। लेकिन अगर आपको लड़ाई का सॉल्यूशन दिखाई न दे या फिर सामने वाला दूसरा व्यक्ति आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट न दिखाए, तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए और आपको उस इंसान से एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। इससे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा पाएंगे। महान लोग ऐसा ही करते हैं। वो फिजूल की कंट्रोवर्सी से दूर रहकर हमेशा अपने पर्पस पर ध्यान देते हैं। जैसे आपने कई ग्रेट साइंटिस्ट्स की लाइफ के बारे में पढ़ा या सुना होगा।
वो लोग कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को हाईलाइट नहीं करते और न ही छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर उसी में लगे रहते हैं। वो पूरी तरह से अपने पर्पस या मिशन पर ध्यान देते हैं। जैसे कल्पना चावला ने एक विदेशी स्पेस साइंटिस्ट से शादी की थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी भी हाईलाइट नहीं किया, बल्कि उनका नाम उनके योगदान के लिए याद रखा जाता है। आप भी ऐसे ही महान लोगों से इंस्पिरेशन लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके सपने अगर बड़े हैं और आप नॉर्मल लाइफ से अलग कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आम आदमी की सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तभी आप महान लोगों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर पाएंगे।